हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमारे वीर जवानों के अटूट शौर्य गाथा और बलिदान को नमन करने का दिन है। फ्रेंड्स, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत ने विजय हासिल की। फ्रेंड्स, कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए उन 527 भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। जब बर्फ की चादरों के नीचे मिट्टी ने खून पीकर वीरों का नाम सहेजा, जब गोलियों की बौछार में तिरंगा और ऊंचा लहराया, तब जन्म हुआ तिरंगा का, एक ऐसा देशभक्त जिसकी रगों में बारूद नहीं, भारत माँ की कस्में बहती हैं। आज इस पावन अवसर पर इंडियन कॉमिक्स गॉड लेकर आया है आपके लिए राज कॉमिक्स का सुपर विशेषांक कारगिल का वॉइस ओवर, जहां एक सुपर हीरो नहीं, एक सच्चा देशभक्त सीमा पर दुश्मनों के सीने चीरता है और हर गोली के साथ कहता है, जय हिंद। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉमिक्स नहीं, एक सलामी है हमारे शहीदों को, एक गूंज है उन वीरों की जिन्होंने कारगिल को विजय से सजाया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत की जमी से जालिमों को दूर करते रहो, हौसला तोड़कर उनको पीछे हटने को मजबूर करते रहो। हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर है तुम्हारे साथ, दुश्मन के नापाक इरादों को यूं ही चूर चूर करते रहो। युद्ध क्षेत्र कारगिल में परवान चढ़ने वाली इस कहानी की शुरुआत भारत के दिल्ली में घटी एक विस्फोटक घटना से हुई। एक जरूरी सूचना, तिहाड़ जेल से जेल तोड़कर 4 कैदी भाग गए हैं, जिनके नाम विकास मोहन, साजिद खान, संजय कुमार और प्रीतम सिंह है। अच्छी तरह पहचान लीजिए इन चारों को। इनके बारे में जैसे ही कोई सूचना मिले, तुरंत ही पुलिस को सूचित कीजिए। धन्यवाद। विशेष, यह चित्रकथा समर्पित है कारगिल और दराज क्षेत्र में तैनात देश के उन रणबांकुरों को जो अपने साहस, बुद्धि और कौशल से पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए हिमालय की तरह अडिग है। जेल से भागने वाले जिन 4 अपराधियों की सूचना जारी की जा रही थी, वे यहां मौजूद थे। वह विकास, तुम तो जेल में थे, फिर यहां कैसे? प्रताप सिंह, तुझसे ब्लैक फाइल हासिल करने के लिए मैं अपने 3 साथियों के साथ जेल तोड़कर भाला हूं। बोल बोल गद्दार, कहां है वो ब्लैक फाइल? गद्दार? ब्लैक फाइल? ये तुम क्या कह रहे हो विकास? किसने की गद्दारी? जवाब में विकास नामक उस युवक का प्रचंड घुसा उसके चेहरे से जा टकराया। अब शराफत के चोले को पहने रखने से कोई फायदा नहीं है शैतान। जेल में मुझे मिले तेरे ही एक साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तभी मैं अपने साथियों के साथ जेल तोड़कर यहाँ धड़ाक। उस ढाल ने उसके आगे के शब्दों को चीख में बदल दिया, जिसे उछाला था उस तिरंगे वस्त्रधारी ने। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो तुम चारों वही नौजवान हो जो कुछ ही घंटे पहले जेल से भागे थे। तुम्हारी खोज में तो मैं था ही, लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी मिल जाओगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, हम वही है तिरंगा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी हम एक देशद्रोही को उसके कर्मों की उचित सजा दे सकेंगे। ओह, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य प्रताप सिंह को देशद्रोही कहकर कुछ सजायाफ्ता मुजरिम अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं। खुरबा जाऊं ऐसी देशभक्ति पर। धड़ाक धड़ाक। तिरंगा को उन नौजवानों से भिड़ा देख प्रताप सिंह वहां से जान छोड़कर भागा। आह, वो भाग रहा है तिरंगा, हमें उसे रोकने दो। आह, धड़ाक। फिलहाल उसे नहीं, अपनी चीखें रोकने की सोच बच्चे। तिरंगा के इसके वार के साथ ही विकास के एक साथी सरदार प्रीतम सिंह के सब्र का बांध टूट गया। हमें उसके पीछे जाना है तिरंगा, और तू हमें नहीं रोक पाएगा। धड़ाक। उफ। उस अप्रत्याशित वार ने तिरंगा को बाइक से निकलकर जमीन पर बिखरे पेट्रोल पर ले जाकर पड़का। अब तिरंगा संभलता, इससे पहले ही एक कैदी ने अपने जेब से निकाल लिया लाइटर। अभी तो जलकर राख हो जाएगा। खट खट से लाइटर जला, लेकिन उसकी लौ पेट्रोल को छूकर तिरंगा को जला देती उससे पहले ही विकास की ठोकर लाइटर पर पड़ी। नहीं संजय, विकास, ये तूने क्या किया? जलाकर राख कर देने दे मुझे इसे। नहीं संजय, नहीं। जानता है किसको जलाने जा रहा है तू? तिरंगा को। हाँ संजय, हाँ, उसका नाम ही तिरंगा नहीं है, बल्कि उसने अपने शरीर पर तिरंगा भी धारण कर रखा है।
क्या तू अपने आप को देश के सर्वोच्च सम्मान तिरंगा को जलाएगा? झुरझुरी दौड़ गई संजय के शरीर में। उफ, ये मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। अब तक तिरंगा संभल चुका था। तुम्हारी बातों से तो ये समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं देशभक्ति जिंदा है, लेकिन इसका ये मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में आकर प्रताप सिंह को देशद्रोही करार देके तुम्हें उसके पीछे जाने दूंगा और उसको हत्या करने का मौका दे दूं। उसे मैं खुद रोकूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इस लायक कर दूं कि तुम यहां से ना जा सको। अब हमें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर प्रताप सिंह हमारे पहुंच से दूर निकल गया है, और उसी के साथ हमारे हाथ से निकल गया है वह मौका जिसके लिए हम जेल से बाहर आए थे। किस मौके की बात कर रहे हो तुम लोग? पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ तिरंगा। मेरा नाम विकास मोहन है। कुछ दिन पहले मैं भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो का सदस्य हुआ करता था और कश्मीर के महत्वपूर्ण इलाके और बर्फीली चौकियों पर जासूसी करके अपने सीनियर प्रताप सिंह को पहुंचाया करता था, जिसे वो ब्लैक फाइल के नाम से संग्रहित करता रहता था। अचानक मुझे हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने लाख कहा कि मैं हत्यारा नहीं हूं, मगर कोई न माना, क्योंकि सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। मैं समझ गया यह सब किसी की साजिश थी, लेकिन मुझे किसने फंसाया था यह मैं न जान सका। आज जेल में जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक एजेंट पहुंचा तो उसने मुझे पता चला कि मुझे प्रताप सिंह ने फंसाया था, जो असल में पाकिस्तानी एजेंट था। उसी से मुझे पता चला कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण ब्लैक फाइल को दुश्मनों के हाथ सौंपने जा रहा है। बस यह सब सुनने के बाद मैंने जेल के अपने इन 3 देशभक्त साथियों के साथ जेल ब्रेक की और प्रताप सिंह को घेरने आ पहुंचा। हालात ने हमारे हाथों से जुर्म करवा के हमें कानून का मुजरिम जरूर बना दिया है, लेकिन देश की रक्षा का पवित्र जज्बा आज भी हमारे दिलों में भड़क रहा है। इसलिए हमने विकास भाई का साथ दिया, और यह साथ देने के लिए अगर हमें सूली पर भी लटका दिया जाए तो हमें गम ना होगा तिरंगा। हम अपने किए की हर सजा भुगतने को तैयार है तिरंगा। पहले हमें प्रताप सिंह नामक उस गद्दार को रोक लेने दो, क्योंकि अगर वो ब्लैक फाइल को अपने पाकिस्तानी आकाओं तक पहुंचाने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा तिरंगा, अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी बातों में अगर सच्चाई है, अगर प्रताप सिंह सचमुच देश का गद्दार है और उसके पास कोई ब्लैक फाइल है, तो वह मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा, लेकिन मैं ये काम करूंगा तुम्हें जेल पहुंचाने के बाद। तिरंगा ने जो फ्लेयर छोड़ी, उसके जवाब में पुलिस तुरंत ही वहां पहुंची। किसी ने गिरफ्तार होने में आनाकानी नहीं की, और इस बात ने तिरंगा को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या विकास मोहन और उसके साथी सही हैं? क्या सचमुच हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का वरिष्ठ सदस्य प्रताप सिंह ब्लैक फाइल के रूप में पाकिस्तान को ऐसे गुप्त रहस्य देने वाला है जो कश्मीर समस्या को एक विकराल रूप प्रदान कर सकती है? तिरंगा को जो संशय था वह 24 घंटे बाद ही समाप्त हो गया। कारगिल में घुसपैठियों द्वारा भीषण गोलीबारी, सेना ने 160 घुसपैठियों को मार गिराया। उफ! जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भारी पैमाने पर की जा रही यह घुसपैठी दर्शा रही है कि विकास मोहन का कहना सही था। प्रताप सिंह सचमुच ही देशद्रोही है। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो शायद कारगिल में होने वाली लड़ाई को और भी ज्यादा भयानक होने से बचाया जा सकता है, लेकिन अब शायद मैं अकेला उसे नहीं ढूंढ सकता। मुझे उसे ढूंढने के लिए मदद की आवश्यकता है, और मेरी वह मदद कौन करेगा यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कश्मीर, वह स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन धरती के इस स्वर्ग की हालत आज नरक से भी बदतर है, और इसके लिए सिर्फ हमारा पड़ोसी देश ही नहीं, प्रताप सिंह जैसे अपने देश के ऐसे गद्दार भी हैं जो हमारी पड़ोसी देश के इशारे पर नाचकर और अपने जीवन में स्वर्ग में सुख भरकर देश को नरक की आग में झोंक देते हैं। लेकिन ऐसे देशद्रोही अपने दुष्कर्म को ज्यादा दिन जारी नहीं रख पाते, क्योंकि उनके पाप के घड़े को फोड़ने आ ही जाता है कोई देशभक्त। था कोशिश बचने की कर ले चाहे कोई हजार, बच नहीं सकता देश का कोई भी गद्दार। तिरंगा, तुम यहाँ कश्मीर में, सिर्फ तिरंगा ही नहीं, हम भी यहाँ हैं। वह विकास, तुम नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो जेल में थे, लेकिन चूंकि तुम तक पहुंचने और तुम्हारे नापाक इरादों को नेस्ता नाबूद करने के लिए विकास और उसके साथियों का सहयोग बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने गृह मंत्री से अनुरोध करके इन्हें अपनी जिम्मेवारी पर जेल से रिहा कराया है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा प्रताप सिंह। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी हमारे सवालों का जवाब दे दो। बताओ,
हमें हमारे देश में कौन कौन से पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं और ब्लैक फाइल कहाँ है। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब यहाँ नहीं दे सकता। जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ जहन्नुम चलना होगा। कच! उसके मुंह से अंदर गूंजी वह हल्की सी आवाज तिरंगा के सतर्क कानों से बच नहीं पाई। भागो यहां से! तिरंगा के पीछे जान छोड़कर चारों भागे और ऐसा करके उन्होंने अपने आप को बचा लिया। बूम! उसी भीषण धमाके से जिसने उस आलीशान पोर्ट हाउस के परखच्चे उड़ा दिए थे। उफ! अगर हाउस पोर्ट छोड़ने में हमने एक क्षण का 100वां हिस्सा भी गंवाया होता तो इस डल झील में इस समय हाउस बोट के साथ साथ हमारे शरीर के टुकड़े भी तैर रहे होते। लेकिन तिरंगा, तुम्हें इसका आभास कैसे हो गया कि बम फटने वाला है, और वो बम था कहाँ? उसके दांतों पे तुमने ध्यान दिया होगा प्रताप सिंह कि 2 दांत नकली थे। असल में उन दांतों में 2 छोटे मगर बेहद शक्तिशाली बम छुपे हुए थे जिन्हें वह ऐसे ही किसी समय के लिए रखे हुए था। मैंने जब उसके मुंह में दांतों के टूटने की आवाज़ सुनी तो मैं समझ गया कि वह क्या चाहता है। तभी मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा। वहां से भागकर हमने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस गद्दार प्रताप सिंह को नहीं बचा पाए। काश काश हम उससे ब्लैक फाइल हासिल कर पाते। मेरे ख्याल से ब्लैक फाइल शिकारे में ही कहीं थी जो उसी के साथ खत्म हो गई। अगर सचमुच ऐसा ही हुआ है तो ये हमारे देश के लिए अच्छा ही है। 1 मिनट। कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टरों में घमासान लड़ाई। घुसपैठियों द्वारा कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। रेडियो में प्रसारित होते समाचार ने सिर्फ तिरंगा का ही नहीं, सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। घुसपैठियों द्वारा चौकियों पर कब्जा करने के लिए किया गया यह हमला इतना अधिक सुनियोजित था कि भारतीय सेना कुछ न कर सकी। ऑपरेशन विजय से जुड़े भारतीय सैनिक अधिकारियों का कहना है कि घुसपैठियों ने यह कार्यवाही पाकिस्तानी की सेना की मदद से की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारतीय चौकियों को घुसपैठियों से शीघ्र ही मुक्त करा लिया जाएगा। इस बीच खबर मिली है कि भारतीय वायुसेना के एक विमान को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है और उसके पायलट लेफ्टिनेंट अनिकेता को बंदी बना लेने का दावा किया है। उफ! कारगिल में युद्ध की जो आंधी चली थी उसने तो तूफान का रूप ले लिया है, और यह सब हुआ है उस ब्लैक फाइल के कारण। मतलब एक ही रात में कई भारतीय चौकियों पर घुसपैठियों का कब्जा हो जाना साफ दर्शा रहा है तिरंगा कि ऐसा संयोग से नहीं हुआ। उसने निश्चय ही घुसपैठियों ने उस ब्लैक फाइल की मदद ली है जिसमें प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी हुई थी कि कारगिल, दरास और बटालिक क्षेत्र में कब, कैसे और कौन सी चौकी पर कब्जा किया जा सकता है। ओह! इसका मतलब ब्लैक फाइल प्रताप सिंह के साथ ही खत्म नहीं हो गई, बल्कि वह उन हाथों में पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है तिरंगा। उस ब्लैक फाइल की जानकारियों के बल पे पाकिस्तान समर्थक घुसपैठिए भारत के बहुत बड़े हिस्से पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। ओह! ये तो बहुत खतरनाक बातें बता रहे हो तुम। बात सचमुच खतरनाक है तिरंगा, लेकिन सच्चाई यही है। अगर ऐसा है तो हमें इस सच्चाई का मुंह तोड़ना होगा, और उसके लिए मुझे भारतीय सैन्य अधिकारी से बात करनी होगी। जब तक हमारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक मैं तुम्हें किसी के सामने नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकता हूं? वक्त ने हमें सजा याफ्ता मुजरिम जरूर बना दिया है तिरंगा, लेकिन हमारे शरीर का अंग अंग आज भी देशभक्त है। और फिर जानते हो हमें जेल से निकालकर किसने हम पर विश्वास किया है? तिरंगा ने। उस तिरंगा ने जिसका हर रंग यह संदेश देता है कि कुछ भी करो, कैसे भी जियो, मगर जब देश संकट में हो तो देश के लिए जान भी न्यौछावर कर दो। साजिद भाई सही कह रहे हैं तिरंगा। काट कर मिला लो अपने खून को हमारे खून से। अगर इसमें तुमसे ज्यादा देशभक्ति के जीवाणु ना मिले तब कहना। शाबाश दोस्तों, इस देश को तुम जैसे ही देशभक्तों की जरूरत है, और मुझे तुम पर गर्व है। जल्द ही जम्मू कश्मीर के मिलिट्री हेडक्वार्टर में। समाचारों से जो तुम जान रहे हो, सीमा पर स्थिति उससे कहीं ज्यादा भयानक है तिरंगा। ऐसे में तुम्हारा सीमा पर या सीमा से आगे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में प्रवेश करना सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाने के समान है, और मैं तुम्हें यह छलांग लगाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। कृपया समझने की कोशिश कीजिए सर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घुसपैठिए घोषित किए जाने के डर से सीमा पार जाकर जो काम भारतीय सेना के जवान अंजाम नहीं दे सकते, उसे मैं और मेरे साथी कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें कारगिल सीमा के उस पार पीओके में जाने की इजाज़त दें। मैं सब समझ रहा हूँ तिरंगा, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। यह सेना का काम है, इससे सेना को ही निपटने दो। वापस लौट जाओ। ठीक है सर,
अगर आप वापस लौटने को कहते हैं तो मैं अपने साथियों के साथ वापस लौट जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। देश की रक्षा का काम सिर्फ सेना का ही नहीं होता। यह काम देश के हर नागरिक का होता है। देश के एक एक बच्चे का काम होता है देश को बचाना, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके भी शत्रु के दांत खट्टे कर देना। क्योंकि अगर सेना ही करती देश की रक्षा के काम तो भला कौन जानता गांधी, चंद्रशेखर और भगत सिंह के नाम। अपने सीने में धधकते जज्बात को व्यक्त करके तिरंगा ने जैसे ही चलना चाहा, वैसे ही उस अधिकारी ने उसे रोक लिया। रुको तिरंगा, तुम शायद सही कह रहे हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को देश की रक्षा करने का मौका देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उस अधिकारी का धन्यवाद करते समय तिरंगा की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वे निश्चय ही खुशी के आंसू थे। और खुशी के आंसुओं से भला आंखें भरती भी क्यों ना। देश की रक्षा हेतु दुश्मनों के दांत खट्टे करने का सौभाग्य जो हासिल हुआ था उसे। यह विशेष हेलीकॉप्टर तुम्हें सीमा के उस पार पहुंचा देगा। वहां पहुंचकर तुम्हें घुसपैठियों को खत्म करने के साथ साथ एक और काम करना है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिकेता को वापस लाना है तुम्हें। उसके द्वारा मिले अंतिम संदेश के अनुसार सीमा पार कहीं मौजूद घुसपैठियों की मुख्य चौकी पर उसे कैद करके रखा गया है। कर सकोगे यह काम? हाँ सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिकेता भी वापस आएगा और घुसपैठिए भी खत्म होंगे। तिरंगा के चेहरे पर मौजूद दृढ़ता बता रही थी कि उसने जो कहा था उसे करने के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। लेकिन सब करना इतना आसान कहाँ था। हम इस समय अपनी सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तानी सीमा में पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन इससे आगे हेलीकॉप्टर ले जाना खतरनाक है, क्योंकि कॉप्टर पाक सिपाहियों के निगाहों में आ सकता है। हमें यहीं उतरना होगा। रेडी? रेडी सर। तुरंत ही। पाकिस्तान। सभी को उतारने के बाद हेलीकॉप्टर वापस चला गया। इस पहाड़ी से कुछ ही दूर पाक अधिकृत कश्मीर का एक गांव रकाबा है। कारगिल, दरास और बटालिक क्षेत्र में घुसपैठ करने वाला मुख्य रास्ता उसी गांव के पास से गुजरता है। हमें उस गांव में पहुंचना होगा, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क पाक रक्षकों की आंखों में धूल झोंकनी होगी। हाँ, और ऐसा कैसे होगा ये मुझे मालूम है। आओ। सबको अपने साथ लेकर विकास उस स्थान पर आ पहुंचा। ये तो कोई गुफा लगती है, लेकिन ये तो आगे से बंद है। यहां से देखने से ऐसे ही लगती है, लेकिन इसमें रास्ता है जो इस पत्थर को खिसकाने से नजर आता है। विकास मोहन के एक पत्थर के हटाने के साथ ही वहां एक ऐसा संकरा छेद नजर आने लगा जिसमें से निकलकर वे पहाड़ियों से घिरे एक रास्ते पर आ पहुंचे थे। ग्रेट! ये वो रास्ता है जिसे ना पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस जानती है और ना ही सेना। यह रास्ता इतना ही गुप्त है तो तुम कैसे जानते हो इसे? जवाब में मुस्कान खेल गई विकास मोहन के होठों पर। इस रास्ते के दोनों तरफ की पहाड़ी दीवारों को ध्यान से देखोगे तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें तो इन पहाड़ी दीवारों पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ओह, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। लकड़ी के कोयले से किसी बालक द्वारा पहाड़ी दीवार पर उकेरे गए कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं और कुछ शरारती चित्र। और जिस बालक ने यह सब किया है वो शायद तुम ही हो, है ना? सही पकड़ा तुमने तिरंगा। सचमुच वो बालक मैं ही हूँ, जिसका जन्म रकाबा में हुआ था, जिसका बचपन इन पहाड़ियों को अपने नन्हे कदमों से रौंदते हुए गुजरा था। लेकिन पाक सेना ने हमला करके इस इलाके के साथ साथ रकाबा गांव को भी अपने कब्जे में लेकर गांव वासियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। तिरंगा, पाकिस्तानी सैनिकों के इस जुल्मो सितम ने मेरे परिवार को रकाबा छोड़कर भारत भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जिस तरह इस पहाड़ी इलाके और रकाबा गांव की एक एक याद मेरे मस्तिष्क में सुरक्षित है, उसी तरह उम्मीद है कि रकाबा और उसमें रहने वाले भी मुझे नहीं भूले होंगे। सचमुच कोई नहीं भूला था उसे। विक्की, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ विक्की? और तेरे साथ ये लोग कौन हैं? सरपंच ताया जी। विकास ने सभी से तिरंगा और अन्य का परिचय कराया और फिर वहां आने का अपना मकसद बताया। जिस मकसद के साथ तुम अपने साथियों के साथ यहाँ आए हो वो पवित्र तो है विक्की, लेकिन इस पवित्र को उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुमने मौत के मुंह में छलांग लगा दी है। हम जानते हैं ताया जी, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कश्मीर को तबाह होने से बचाना है, जंग के विनाश को टालना है, तो हमें जान देकर भी अपने मकसद में सफल होना ही होगा। तभी हम यहाँ आए हैं। हालांकि यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन फिर भी इस गांव के निवासियों को आज भी हिंदुस्तानी कह के सताया जाता है। इस जुल्म से तंग आकर अगर कोई गांव वासी यहाँ से भागना चाहे तो उसे गोली मार दी जाती है,
विरोध किया जाए तो जुबान काट दी जाती है। और तो और इस गांव के परिवारों को बंधक बनाकर नौजवानों को भारत में जाकर आतंकवादी वारदातें करने और घुसपैठ करने और अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर किया जाता है। एक तरह से नरक में ही जी रहे हैं हम तो। हम आप सबको इस नरक से निकालेंगे। ऐसा है तो इस गांव का बच्चा बच्चा तुम्हारे इशारे पर जान देने को तैयार है तिरंगा। जान तो हम दुश्मन की लेंगे ताया जी। आप हमारे लिए सिर्फ इतना कीजिए कि एक तो पाकिस्तानी सैनिकों और जासूसी को हमारे यहाँ होने का पता न चले, और दूसरा यह कि पता करवाइए कि कल जिस हिंदुस्तानी पायलट अनिकेता को बंदी बनाकर रखा गया है उसे कहाँ रखा गया है। चिंता मत करो बेटा, गांव से बाहर हवा को भी तुम्हारे यहाँ होने की खबर नहीं लग पाएगी। और रही बात जानकारियों की, तो वो तो तुम्हें अभी मिल जाएंगी। सरपंच ने तुरंत ही कुछ नौजवानों को बुलाया। तिरंगा, ये वे नौजवान हैं जिनके पास ही स्थित पाकिस्तानी कैंप में ट्रेनिंग देकर सीमा पर घुसपैठ कब्जे करने के लिए भेजे जाने से पहले सगे संबंधियों से मिलने आज ही वापस गांव भेजा गया है। ये तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले थे उन नौजवानों के जवाब। जनाब, जिस पायलट की बात आप कर रहे हैं उसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग कैंप्स में रखा गया है। आज रात पाकिस्तान सेना में कसाई के नाम से मशहूर कैप्टन गदर खान कैंप में पहुंचने वाला है। उसके आने के बाद उस पायलट से भारतीय सेना के गुप्त रहस्य उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करना शुरू किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि टॉर्चर के आगे वो पायलट अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता, क्योंकि गदर खान के बारे में मशहूर है कि जब वह टॉर्चर करता है तो पत्थरों को भी बोलने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। उसे खास तौर पर तिरंगा हिंदुस्तानियों को ही टॉर्चर करने के लिए तैयार किया गया है। ओह, एक महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास भी है। आज सुबह होने से पहले पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी ढेरों बारूद और छोटे टैंकों के साथ सीमा पर तैनात घुसपैठियों को मदद पहुंचाने जा रही है। अगर वह मदद उन तक पहुंच गई तिरंगा, तो कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर घुसपैठियों का कब्जा होने से कोई नहीं बचा सकता। ओह, इसका मतलब हमें आज रात ही एक साथ 2 काम करने होंगे। पहला, लेफ्टिनेंट अनिकेता को ट्रेनिंग कैंप से छुड़ाना होगा, और दूसरा, पाकिस्तानी सेना की मदद को घुसपैठियों तक पहुंचने से रोकना होगा। ये दोनों काम बहुत मुश्किल है तिरंगा, बहुत मुश्किल। हाँ, है तो सही, लेकिन ठान लो जो कि दुश्मन का सर है कुचलना, तो फिर राह के मुश्किलों से क्यों हो डरना। और रस करो जहां वालों हमारे किस्मत पर, जिसमें लिखा है अपने वतन के लिए मरना। पाकिस्तानी सेना का कसाई गदर खान, जल्दी चलो, उस हिंदुस्तानी पायलट की खाल उतार कर उसमें नमक भरने के लिए मेरे हाथ पूरी तरह मचल रहे हैं। अपने आला अफसर के फटकार पर ड्राइवर ने जीप को और तेज दौड़ाया। तेज चलाओ! लेकिन जल्द ही जीप रोक देनी पड़ी उसे। उफ, इतनी रात गए, ये भेड़ सड़क पर किसने छोड़ दी? अरे ओ भेड़ बकरियों, हट जाओ रास्ते से, वरना गदर खान का कहर तुम पर भी टूट पड़ेगा। तेरा कहर अब किसी पर नहीं टूटने वाला गदर खान, क्योंकि भारत के बेटे तेरे कहर को खत्म करने आ गए हैं। भेड़ों की खाल को ओढ़े तिरंगा और विकास थे वे, जिन्होंने गदर खान को न संभलने का मौका दिया और न ही कुछ करने का। धड़ाक! बुरी तरह मात खा गया पाकिस्तानी फोर्स का वह कसाई। खचाक! खुद हलाल होकर रह गया। गदर खान के बॉडीगार्डों को विकास, संजय, साजिद व प्रीतम ने संभाला। खच! कुछ ही पलों में आज तुम्हें अपनी मेकअप कला का कमाल दिखाना है संजय, ताकि उस ट्रेनिंग कैंप तक गदर खान और उसके साथी पहुंचे। कहाँ है वो हिंदुस्तानी पायलट? मेरे साथ आइए जनाब, मैं आपको उस तक पहुंचाता हूं। यह रहा हुआ, इसी के सीने में दफन है हिंदुस्तानी फोर्स के कई खास राज। हाँ, इसके हल्क में हाथ डालकर हम उन राजों को उगलवा लेंगे। तुम सब बाहर जाओ। जैसे ही सभी पाक सैनिक बाहर गए, वैसे ही लेफ्टिनेंट अनिकेता तक झपट कर पहुंचा विकास। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि यहां से छूटने के चक्कर में मैं तुम्हारे झांसे में आऊंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। इस हिंदुस्तानी के जवान तुम किसी तरह नहीं खुलवा पाओगे। हम तुम्हें कोई झांसा नहीं दे रहे दोस्त, और ये बात तुम मेरी तरफ देखकर ही समझ जाओगे। अनिकेता आवाज की दिशा में घूमा, और इसी के साथ उसकी आंखें घृणा की जगह आश्चर्य से फटती चली गईं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने खड़ा था तिरंगा। तिरंगा, हाँ, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि हम सब तुम्हें छुड़ाने आए हैं। हमें इन्हें लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल चलना चाहिए। नहीं, अगर हमने ऐसा किया
तो दुश्मनों को हम पर शक हो जाएगा और फिर हमारा चुपचाप काम करने का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हमें कुछ देर यहाँ रुकना होगा और यह दिखाना होगा कि हम अनिकेता को जबरदस्त टॉर्चर कर रहे हैं। चिल्लाना शुरू करो अनिकेता, तुम्हारी चीखें इस कैंप के चप्पे चप्पे पर गूंजनी चाहिए। अनिकेता के चिल्लाना शुरू करते ही तिरंगा ने उन्हें अपने आगे की योजना बतानी शुरू कर दी। गदर खान का रहस्य ज्यादा देर छिपा नहीं रह सकता, इसीलिए यह जरूरी है कि अनिकेता के यहाँ से निकलने के बाद भी पाकिस्तानियों को उसके निकलने का पता न चले। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है, हम में से एक को अनिकेता बनकर यहाँ रहना होगा, ताकि पाकिस्तानियों को यह भ्रम रहे कि अनिकेता अभी भी उनके कब्जे में है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो संजय, लेकिन हम में से अनिकेता बनकर यहाँ कौन रहेगा? किसी को कुछ बोलने से पहले ही तपाक से बोला विकास मोहन, मैं अनिकेता बनकर यहाँ रहूंगा, क्योंकि तुम में से सिर्फ मेरी ही डील डॉल और कद ऐसा है जो अनिकेता से मिलता है। तुम अनिकेता बनने के लिए एकदम फिट हो विकास, लेकिन अनिकेता बनकर यहाँ रहने से पहले सोच लो, यहाँ रहने का एक ही मतलब है, यातना सहना और शायद तिल तिल करके मरना। भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे शहीद जिसके आदर्श हो, यातनाएं उसके लिए खिलौना है तिरंगा, और मौत तो एक वफादार साथी। शाबाश! गर्व से विकास की स्पीड थपथपाकर संजय की तरफ पलटा तिरंगा। संजय, शुरू हो जाओ, जल्द ही। हमारे जुल्म के आगे इसके होशों ने हिम्मत तोड़ दी है। इसकी निगरानी करो, तब तक इसे होश आता है, तब तक हम एक राउंड लगा कर आते हैं। बहुत अच्छा जनाब। भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट लेफ्टिनेंट अनिकेता को छुड़ाने में सफल हुए थे वे, लेकिन घुसपैठियों को पहुंचने वाली पाकिस्तानी सेना की मदद को रोकने वाली मिशन में अभी सफल होना बाकी था। यही एक रास्ता है जिससे दुश्मन की फौज की मदद घुसपैठियों तक पहुंच सकती है, और वह मदद यहां तक पहुंच जाएगी ठीक 2 घंटे बाद। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो साजिद? जवाब प्रीतम सिंह ने दिया। तिरंगा, जिस तरह संजय मेकअप में और मैं हथियारों के मामले में एक्सपर्ट हूं, उसी तरह साजिद जमीन पर कान लगाकर कई मील किलोमीटर दूर चलने वाले इकट्ठे आदमियों, वो वाहन वगैरह की आहट सुनकर यह बताने में एक्सपर्ट है कि वे आदमी और वाहन कितनी दूर हैं और किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। वाह, एकदम चमत्कारी क्षमता है ये तो। हाँ, और ये एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जो चोरी करने में मेरे बहुत काम आता था, लेकिन आज ये देश के काम आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे गॉड गिफ्ट की बदौलत हमें दुश्मन की स्थिति पता चल गई और उन्हें रोकने की एक योजना मेरे दिमाग में जन्म ले रही है। लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें एक बार फिर रकाबा गांव वालों से मिलना होगा, क्योंकि इसके लिए हमें उनकी सहायता की सख्त जरूरत है। रकाबा गांव पहुंचकर तिरंगा ने अपनी योजना गांव वालों को बताई तो वे सभी एक ही स्वर में कह उठे, हम सब तैयार हैं तिरंगा। धन्यवाद, मुझे आप सबसे यही उम्मीद थी। आइए मेरे साथ। गांव का बच्चा बच्चा तिरंगा के पीछे हो लिया था और वे सभी उसके कहे अनुसार काम कर रहे थे। शाबाश, जल्दी करो, इस दर्रे की बर्फ और चट्टानों को ऐसे गिरा दो कि दुश्मन इसे कोई प्राकृतिक भूस्खलन समझे और यहीं रुक कर रह जाए। काम जल्द ही खत्म हो गया। इस इलाके से आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया है। पाकिस्तानी सेना को उसे खोलकर आगे बढ़ने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे, और इन 5 घंटों में हमें इन घुसपैठियों को या तो खत्म कर देना है या फिर उन्हें वापस खदेड़ देना है, जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सेना का एक एक सिपाही कृत संकल्प है। ब्लाम तर 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 आ ब्लाम बूम गड़ 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 ब्लाम। ओह, विमान पर दुश्मन का गोला लग गया है। विमान कुछ दूर जाकर नष्ट हो जाएगा और उसके साथ मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया, मेरे उस वचन का क्या होगा जिसे देते हुए मैंने माँ से कहा था, माँ, मैं अकेला दुश्मन की 10 जानें लेकर मरूंगा। मुझे अपना वचन निभाना है, और ऐसा तभी होगा जब इस विमान का रुख दुश्मन की तरफ होगा। पड़ाक! भारत के वे वीर उन दुश्मनों को तबाह कर रहे थे जिन तक पहुंचने वाली मदद यहां अटक गई थी। उफ! सारी पहाड़ी खिसक कर इस रास्ते पे आ गिरी है। आगे बढ़ना है तो यह रास्ता साफ करना होगा। पाकिस्तानी कमांडर के आदेश पर सेना के सिपाही तुरंत ही रास्ता साफ करने में जुट गए। जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द अपने साथियों की मदद के लिए पहुंचना है, ताकि हम काफिरों की फौज की धज्जियां उड़ाकर उनके हौसले तोड़ सके। भारतीय सैनिकों के हौसले को तोड़ता कि सोचता वह जापानी पाकिस्तानी कमांडर क्या जानता था
कि वह भारतीयों के जिन हौसलों को तोड़ने की बात कर रहा है वे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। क्या हुआ बलबीर, गोले फेंकने बंद क्यों कर दिए? तोप के हुक को थामने वाली लीवर टूट गई है अस्काफ भाई। जब तक उसे रिपेयर नहीं किया जाएगा तब तक तोप गोला नहीं दाग सकता। दुश्मन सामने है, उसकी रूढ़ तो को हड्डी को तोड़ने का हमारे सामने सुनहरा मौका है। अशफाक यह मौका नहीं चुकेगा। तोप का गोला दागना ही होगा। अपना हाथ बढ़ाकर तोप के हुक को थाम लिया भारत मां के उस जवान ने और चीख पड़ा, यह हुक अब इस फौलादी सिकंजे से नहीं छूटने वाला। बलवीर, गोला दागो। ये आप क्या कह रहे हैं अशफाक भाई? इस तरह हुक को थामने से गोला तो शायद दग जाए, लेकिन जैसे ही गोला दगेगा तुम्हारे हाथों के परखच्चे उड़ जाएंगे। पागल, तू सिर्फ हाथों की बात कर रहा है। मेरे 5 साल के बेटे ने तो मुझसे कहा था कि अब्बू, अगर दुश्मन को खत्म करने के लिए आपके शरीर की धज्जियां भी उड़ जाए तो पीछे मत हटना। चल अब देर मत कर, गोला दाग। गोला दगा और प्रणाम याली। दुश्मनों के चीथड़े हवा में लहराते नजर आए, जिन्हें देखकर खुशी से झूम उठा था वह जो धमाके में अपने दोनों हाथ गवा बैठा था। याहू! मेरा बेटा जब यह सुनेगा कि उसके बाप ने अपने दोनों हाथ गवाकर दुश्मनों के 20 हाथों को काट डाला तो मेरा बेटा खुशी से फूला नहीं समाएगा। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर कुर्बानी दे रहे थे भारतीय सपूत। साहस और जबाजी की हर सीमा को पार कर रहे थे। बीप बीप। हम दुश्मन की चौकी की तरफ और आगे नहीं बढ़ सकते। डिटेक्टर बता रहा है कि मानव सक्रिय की उष्मा से सक्रिय हो जाने वाली लैंड माइंस बिछी हुई हैं। उफ, माइंस को निष्क्रिय करने का प्रबंध करो। सॉरी सर, उन लैंड माइंस में विशेष प्रकार के बम फिट किए गए हैं। उन्हें निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान उन्हें छूने की कोशिश करेगा वैसे ही वह फट जाएगा और हमें भारी नुकसान होगा। किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइंस में लगे बम उससे पहले ही फट जाएंगे मेरे शरीर से टकराकर। जय हिंद। अपने शरीर को बमों के झमाके में झोंक कर उसने उन सिपाहियों को आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया था जो दुश्मनों पर मौत बनकर बरस रहे थे। इधर तिरंगा और उसके साथी दुश्मन पर काल बनकर बरसने की तैयारी कर रहे थे। जिस समय मैं दुश्मनों की कैद में था उस समय उनकी बातों से मैंने जाना कि घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या उस सामने वाली चोटी पर बनी चौकी पर है जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उसी चौकी पर वे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जिनके सहारे घुसपैठी अभी तक भारत भूमि पर डटे हुए हैं। इस चौकी की तरफ पाकिस्तानी सेना की वह मदद पहुंचने वाली है जिसे हम पीछे रोक कर आए हैं। यानी अगर उस चौकी पर कब्जा कर ले तो हम उस लड़ाई को लगभग जीत सकते हैं। बिल्कुल तिरंगा, बिल्कुल। ऐसा है तो हमें उस चौकी पर हमला करने की तैयारी करनी होगी और ऐसा हमें जल्द ही करना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की मदद इस चौकी तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। दुश्मन की उस महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जे की योजना बनाता तिरंगा नहीं जानता था कि उसके पास समय उसकी सोच से भी कम था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का वह दस्ता उसकी सोच से पहले अपना रास्ता साफ करके आगे बढ़ रहा था और जो चौकी उनकी मंजिल थी उस चौकी पर मदद की सचमुच सख्त जरूरत थी। उस चोटी पर जो लहरा रहा है वो हिंदुस्तानी झंडा तिरंगा ही है ना? बिल्कुल तिरंगा ही है वह, लेकिन वो उस अपने कब्जे वाली उस चोटी पर कैसे लहरा रहा है? कौन उसे लेकर वहां पर पहुंचा है? हमने तो किसी को भी उस चोटी तक पहुंचे नहीं देखा। यह दुश्मन को कोई चाल लगती है जनाब। हो सकता है, लेकिन हमारे हिस्से पर तिरंगा लगाने की दुश्मनों की नापाक कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तुम दोनों हेलीकॉप्टर लेकर वहां जाओ और जो ही मौजूद हो उसे गोलियों से भूनकर तिरंगे को जलाकर फेंक दो। ठीक है जनाब। सभी का ध्यान चोटी पर लहराते तिरंगे की तरफ बढ़ चुका था, इसीलिए कोई देख नहीं पा रहा था उधर जिधर से संजय, साजिद और प्रीतम सिंह के साथ लेफ्टिनेंट अनिकेता तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। तिरंगा की चाल काम कर गई। हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आगे बढ़ते सभी अचानक ठिठक गए। उफ, ये लाशें! ये उन भारतीय सैनिकों की लाशें हैं जो इस चौकी पर तैनात थे। इन्हीं को मारकर दुश्मनों ने इस चौकी पर कब्जा किया है और इसका मतलब चौकी पर दुश्मन काफी संख्या में मौजूद है। मैं अभी पता करता हूं। साजिद ने तुरंत ही अपने कान बर्फीली दीवार से लगा दिए। कुछ पलों बाद ही ऊपर से आती पदचापों और हलचलों के मुताबिक दुश्मनों की संख्या 30-35 के आसपास होनी चाहिए। ओह, इसका मतलब हमारा एकदम से ऊपर जाना बेवकूफ़ी होगी। हमें वहां तक पहुंचने से पहले अपने बचाव का कोई तरीका सोचना होगा। बचाव का तरीका? एक तरीका तो है मेरे पास, और उसमें हमारे देश के शहीद हुए ये सैनिक हमारी मदद करेंगे।
वीरगति को प्राप्त हो गए सैनिकों के शवों को घूरती मेकअप के उस उस्ताद की आंखों में बला की सी चमक थी। जबकि हेलीकॉप्टर के सहारे चोटी पर पहुंचे इन पाकिस्तानी सैनिकों के आंखों में भरा था जमाने भर का आश्चर्य। यहां तो कोई नहीं, फिर ये तिरंगा यहां कैसे पहुंचा? सोचना छोड़ यार और उतार इसे, हाथ तापेंगे इसे जलाकर। खचाक! बदन से कटकर गिर गए उस जालिम के हाथ जिसने की पवित्र तिरंगे को जलाने की बात। मेरा इरादा तो पाकिस्तानी सैनिकों का ध्यान बटाने का था। खचाक! लेकिन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर से यहां आकर इन सिपाहियों ने मुझे एक ऐसा उपहार दे दिया है जिससे मैं उनके छक्के छुड़ा सकता हूं। जैसे ही वे दो सैनिक बेहाल होकर नीचे गिरे, वैसे ही उन पर नजर रखे उनके साथी चौंक गए। वहां कोई है जिसने हमारे सैनिकों को मार डाला है, हमला करो उस पर। तुरंत ही कई रॉकेट दगे, बूम बूम। लेकिन जब तक वे उस पहाड़ी पर पहुंचे तब तक तिरंगा हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वह जगह छोड़ चुका था। उफ! सही इस टाइम पर मैंने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया। अब वे दोबारा मुझ पर हमला करें इससे पहले ही मुझे इस हेलीकॉप्टर में फिट हथियारों से हमला कर देना चाहिए। तर 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 तर, आई आ बड़ा! दुश्मन को हैरान कर देने वाला था वह हमला, और उस समय तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब हमला दूसरी तरफ से हुआ। तर 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 तर, आई आ! गोलियों की आवाजों के बीच वह आवाज भी गूंजी थी, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। ओह! दुश्मन आवाज की दिशा में घूमे तो उनके रहे सहे होश भी उड़ गए। ओह नहीं, इतने हिंदुस्तानी सिपाही! लेकिन एकदम से इतने सिपाही ऊपर कैसे पहुंच गए? देखो मत बेवकूफो, हलार करो इन्हें। गोलियां चली और खुला हुआ रहस्य। तर 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 तर। उफ नहीं, ये तो बर्फ के पुतले हैं जिन्हें हिंदुस्तानी सिपाहियों की यूनिफॉर्म पहना रखी है। सही समझे, लेकिन देर से समझे। तर 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 आ! वाह साजिद, कमाल किया तेरे बनाए गए बर्फ के पुतलों ने। दुश्मन उनसे ऐसा धोखा खाएगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसमें लेफ्टिनेंट अनिकेता का भी कम कमाल नहीं, जिन्होंने उस बर्फ के सैनिकों के बीच छिपकर दुश्मनों को चेतावनी दी और फिर दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए हमारे साथ था मिले। वे चारों नीचे से और तिरंगा ऊपर से कहर बरसा रहा था, ब्राम ब्रूम। लेकिन दुश्मनों के एक गोले ने तिरंगा को नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। उफ! गोला मारकर उसके भी परखच्चे उड़ा। जनाब, गोला खराब करने की जरूरत क्या है? इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर वह खुद ही मरने वाला है। तिरंगा को बर्फ पर गिरता मरता देखने के इच्छुक वे दुश्मन सिपाही अचानक चौंक गए। हरे हरे! और चौंकने वाले वे सिपाही जब तक संभलते तब तक तिरंगा उनके पास पहुंचकर खचाक खच उन्हें जहन्नुम पहुंचा चुका था। तिरंगा और उसके साथियों का यह सुनियोजित हमला दुश्मनों को तेजी से खत्म करके जीत की तरफ बढ़ रहा था। खचाक! लेकिन यह जीत स्थायी नहीं रहने वाली थी। हेलो हेलो, मैं शेरे जंग बोल रहा हूं। काफिरों ने हमारी चौकी पर कब्जा कर लिया है। जब तक हमारे पास मदद नहीं पहुंच जाती, हमें कवरिंग फायर चाहिए, जल्दी! आई! तुरंत ही उफ! दुश्मन की पास वाली चौकी से ताबड़तोड़ कवरिंग फायर होने लगी है। अब हमें इस चौकी पर मौजूद सिपाहियों को खत्म करके जल्द से यहां कब्जा कर लेना चाहिए। अब इस चौकी पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन जो दुश्मन जिस तरफ पास वाली चौकी से फायरिंग कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वे इस चौकी को हरगिज अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। वे जल्द से जल्द उस चौकी पर अपने सैनिक पहुंचाने की फिराक में होंगे। अगर ऐसा है तिरंगा, तो हम 5 जने उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें अपने पास की चौकी से मदद मांगनी चाहिए। तुम्हारा विचार सही है लेफ्टिनेंट। तुम्हें अपनी चौकी पर तैनात भारतीय सैनिक अच्छी तरह पहचानते हैं। तुम संजय, साजिद और प्रीतम को लेकर वहां चले जाओ और मदद लेकर तुरंत ही वापस लौटो। तब तक मैं अकेला दुश्मनों से लोहा लेता हूं। ठीक है। तिरंगा को दुश्मनों से जूझता छोड़कर लेफ्टिनेंट अनिकेता, संजय, साजिद और प्रीतम तुरंत ही नीचे की तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन नीचे आते ही उसने रास्ता बदल दिया। ये आप कहाँ जा रहे हैं लेफ्टिनेंट? भारतीय चौकी की तरफ जाने वाला रास्ता तो उधर है। मैं जानता हूँ दोस्त, लेकिन इस समय हमारा भला भारतीय चौकी वाले रास्ते पर जाने में नहीं, बल्कि इस रास्ते पर जाने में है, जो दुश्मनों की उस सामने वाली चौकी की तरफ जाता है, जहाँ से भीषण गोलीबारी हो रही है। आप चाहते क्या है लेफ्टिनेंट? देखो, दुश्मन चौकी से जो फायरिंग हो रही है वो बंकरों से हो रही है, और बंकर भी ऐसे जो पूरी तरह से छिपे हुए हैं। यानी जिन बंकरों से हमला हो रहा है, तिरंगा इतनी दूर से उनका पता हरगिज नहीं लगा सकता। जबकि वे जिस तरीके से गोलाबारी कर रहे हैं, उसके चलते वे उस चौकी
और उस पर मौजूद तिरंगा को जल्द ही अपना निशाना बना लेंगे। यही सोचकर मैं वहां से भारतीय चौकी पर खबर करने का बहाना बनाकर तुम्हें साथ लेकर यहां आ गया। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? देखो, बारूद बरसाने वाले दुश्मन के बंकरों का पता लगवाना और उन्हें तिरंगा द्वारा नष्ट करवाना चाहता हूं मैं। ठीक है, मान लो हमने उन बंकरों को ढूंढ लिया, लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? और इतनी दूर से तिरंगा को पता कैसे लगेगा कि हम हैं, पाकिस्तानी नहीं? बंकरों को ढूंढने और उन तक पहुंचने के लिए तो हमें अपनी जान पर खेलना होगा। और रही बात तिरंगा को पता चलने की, तो हमारे शरीर से लिपटा तिरंगा झंडा बताएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। तिरंगे झंडे? लेकिन पाक अधिकृत इस क्षेत्र में तिरंगे झंडे हमारे पास आएंगे कहां से? जहां देखो वहां पर पाकिस्तानी झंडे ही लहराते नजर आ रहे हैं। अचानक अति उत्साह से चमकने लगी थी लेफ्टिनेंट अनिकेता की आंखें। ये पाकिस्तानी झंडे ही तिरंगा में बदलेंगे, लेकिन बाद में। पहले हमें उन छिपे हुए बंकरों को ढूंढना है जो बारूद बरसा रहे हैं। आओ। बेहद सतर्कता से लेफ्टिनेंट अनिकेता के पीछे बढ़े संजय, प्रीतम और साजिद का दिमाग यही सोचने में व्यस्त था कि आगे क्या होगा। इन तीनों के पास सोचने के लिए कुछ समय था, लेकिन तिरंगा के पास तो सोचने के लिए एक भी पल नहीं था। मरो या मारो वाली स्थिति थी उसके लिए। तर 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 तर, चूम चूम। और फिलहाल मरना भी उसे गवारा नहीं था, क्योंकि फिलहाल उसका मरना दुश्मन को एक बार फिर उस चौकी पर कब्जा करवा देता। इसीलिए वह गोलियां खा रहा था। चूम आ! और फिर खड़ा होकर दुश्मन पर वार कर रहा था। भारत माता की जय। इसी बीच दुश्मन के हर वार करने के स्थान को ढूंढ लिया था इन चारों ने। वो सामने जो अलग अलग बंकर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से दुश्मन उस चौकी पर वार कर रहे हैं जिस पर तिरंगा मौजूद है। इन बंकरों का तिरंगा को पता चलना चाहिए, तिरंगे झंडे द्वारा। लेकिन मैं फिर भी पूछता हूं, तिरंगे झंडे यहां आएंगे कैसे? 2-4 पाकिस्तानी झंडे को यहां लाओ, अभी पता चल जाएगा। तीनों ने तुरंत ही कई पाकिस्तानी झंडे उखाड़ लिए। और फिर देखो, इस हरे कपड़े पर मौजूद चांद सितारे को अलग करके इसे इस लायक बनाओ कि इसे हरे रंग के कपड़े को हम अपने तिरंगे में मौजूद हरे रंग की तरह इस्तेमाल कर सकें। बीच वाले सफेद रंग के लिए मेरे सफेद ड्रेस का यह कपड़ा काम आएगा। चर गुड। हरा और सफेद रंग तो हो गया, लेकिन लाल रंग का कपड़ा कहां से आएगा? यह सफेद रंग का कपड़ा ही लाल बनेगा, और इसे लाल रंगेगा हमारा खून। वतन के मतवाले की जिस खून में देशभक्ति की ज्वाला भरी थी, उसे खून को जमा देने वाली ठंडी की भी परवाह नहीं थी। मुस्कुराते हुए अपने हाथ को चाक कर लिए भारतीय सेना के उस जाबाज सिपाही ने। खच! और उससे बहसे खून से लाल रंग में रंगने लगा उस दूधिये कपड़े को। संजय, प्रीतम और साजिद ने भी उस जाबाज का अनुकरण करने में एक पल भी नहीं कमाया। कुछ पलों बाद ही लहू से रंगे 4 कपड़े थे उनके पास, जिन्हें जोड़कर अपने शरीर से लिपटते समय आंसू से भर आई थी उन चारों की आंखें। अलविदा दोस्तों, अलविदा। एक पल के लिए भावुक हो गए चारों, और फिर जान छोड़कर दुश्मनों के बंकरों की तरफ भाग खड़े हुए। तर 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 तर। चौकी पर मौजूद तिरंगा बुरी तरह चौंका। ऐसा लगा जैसे उसे वह कोई सपना देख रहा हो। ओह नहीं! दुश्मन की चौकी पर अपने शरीर से तिरंगा लपेटे 4 आदमी। उफ! कहीं ये चारों लेफ्टिनेंट अनिकेता, संजय, साजिद और प्रीतम तो नहीं? वही है वो। लेकिन वे तिरंगा ओढ़कर दुश्मन की चौकी पर क्या कर रहे हैं? दूरबीन से सटी तिरंगा की आंखें अचानक रबड़ की तरफ फैलती चली गई। उफ नहीं! उनके इशारे मेरे लिए ही हैं, जिनमें वे मुझे बताना चाहते हैं कि वे इस समय दुश्मनों के गुप्त बंकरों पर मौजूद हैं। साथ ही वे मुझे बता रहे हैं कि मैं उन पर रॉकेट दागूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भला ऐसे हिंदुस्तानियों के लहू से अपने हाथ कैसे रंग सकता हूं, जिन्होंने अपने शरीर पर तिरंगा धारण कर रखा हो? तिरंगे धारक जिन हिंदुस्तानियों पर बारूद दागने की सोचते ही कांपने लगे थे तिरंगा के हाथ, उन्हें दुश्मन तुरंत ही मार देने पर उतारे थे। भून डालो इन काफिरों को। तर 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 तर। दुश्मन की गोलियां उनके शरीर का वजन बढ़ाती जा रही थी, लेकिन अभी तक अपने शरीरों को गिरने नहीं दिया था भारत माँ के उन सच्चे सपूतों ने। जय हिंद, शक्ति दे माँ। चूम 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 चूम। जो बोले सो निहाल। सत सत श्री अकाल। शाली मदद। और इस बात ने तिरंगा को तरपा डाला था। उफ! गोलियां खा रहे हैं बेचारे, लेकिन फिर भी अपने शरीर को गिरने नहीं दे रहे हैं। और ऐसा वे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं उन पर रॉकेट दागूं। क्या मैं ऐसा करूं? नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकता, अपने ही साथियों को अपने हाथों से नहीं मार सकता। लेकिन अगर मैंने उन पर रॉकेट नहीं दागा तो दुश्मन की गोलियां धराशायी कर देंगी उन्हें, और ऐसा हो गया तो बलिदान व्यर्थ जाएगा उनका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे होते किसी हिंदुस्तानी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी भी देशभक्त का लहू बेकार नहीं बहेगा। दृढ़ निश्चय से उसके जबड़े एक दूसरे पर और उंगलियां लॉन्चर के ट्रिगर पर कसती चली गई, और एक बार नहीं कई बार बड़ाम 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 4 रॉकेटों के निकलने के 4 धमाके हुए। पल भर बाद ही जिन्होंने सारे कारगिल क्षेत्र को गुंजा डाला। बड़ाम बड़ाम बंकरों के साथ दुश्मन की चौकियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हासिल हुई थी उन 4 शहीदों की वजह से, जो याद बनकर तिरंगा के दिलो दिमाग में बस गए थे। जब जब इतिहास में होगा शहीदों का व्याख्यान, तब तब याद आएगा तुम 4 का बलिदान। लेकिन उस उपलब्धि के मिलने का मतलब यह नहीं था कि जंग जीत ली गई थी। जंग तो अभी जारी थी, और उसका सबूत था वह गोला जिसने तिरंगा को कई फुट ऊपर उछाल दिया था। ब्रूम! गनीमत थी कि गोले ने तिरंगा के चिथड़े नहीं उड़ाए थे, लेकिन उसे इस लायक जरूर कर दिया था वो अपने पैरों पर खड़ा ना रह सके। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, वैसे ही वह ना सिर्फ चौंका बल्कि उछलकर खड़ा भी हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी आंखों को दिखाई दे रही थी दुश्मन सेना। ओह, दुश्मनों की यह टुकड़ी निश्चय ही वही है जिसे हमने गांव वालों के साथ पीछे रोका था। वे गोलाबारी करते हुए तेजी से इस चौकी पर बढ़ते चले आ रहे हैं। वे काफ़ी संख्या में हैं। अगर मैंने उन्हें तुरंत नहीं रोका तो वे एक बार फिर इस चौकी पर कब्जा करने में सफल हो जाएंगे। मुझे उन्हें रोकने के लिए तुरंत ही कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे वे आगे ना बढ़ सकें। तिरंगा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जल्द ही, रुक जाओ! किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसका वह कदम सीधा मौत के मुंह में पड़ेगा। चौंक कर आवाज की दिशा में घूमे दुश्मन तो उन्हें सामने खड़ा नजर आया। तिरंगा! हाँ, तिरंगा है ये, लेकिन इस तिरंगे के नीचे है एक ऐसा हिंदुस्तानी जिस्म जिसमें दुश्मन की हर आंधी को रोकने का फौलाद बढ़ा है। तेरे जिस्म से भरा सारा फौलाद अभी गोलियों की गर्मी से पिघलकर बाहर आ जाएगा। गोलियां चलाओ! उत्साह से गोलियां चलाने का आदेश देता कमांडर दूसरे ही क्षण दहशत से चीख उठा। रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। उस काफिर के जिस्म से सैकड़ों खतरनाक बम बंधे हैं। अगर गोलियां उसके जिस्म से टकरा गई तो उसका जिस्म तो फटेगा ही, साथ ही ऐसा भयानक धमाका होगा जो इस सारे दर्रे को तबाह कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो हम सब यहीं दफन होकर रह जाएंगे। वाह, मौत से डरने का हुनर तो कोई तुमसे सीखे। यही तो कमी है तुम में, जिसकी वजह से बार बार मुंह की खाकर वापस लौट जाते हो तुम। ठीक कहा, लेकिन हम इस बार वापस लौटने के लिए नहीं आए हैं। ना तू हमें वापस भेजने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि तुझे जिंदा पकड़ने का फैसला कर लिया है हमने। साथियों! अपने कमांडर के आदेश के साथ ही तिरंगा की तरफ बढ़े कई दुश्मन कदम, और अभी वे कुछ ही कदम बढ़े थे कि लहराई एक ढाल और खजाक! एक हिंदुस्तानी के सामने बढ़ा सके जो कदम, दुश्मन के सीने में नहीं है इतना दम। और जिस सिर की बुरी नजर उठी हिंद की तरफ, वो सिर अपने धड़ से हो गया कलम। खचाक! दुश्मनों के सिर को कलम करता तिरंगा बड़ी मुश्किल से अपने आप को अपने पैरों पर खड़े रखे हुआ था। उफ, मेरी टांगें कांप रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे अपने आप को तब तक नहीं गिरने देना जब तक भारतीय सेना यहाँ तक नहीं पहुँच जाती। एक बार भारतीय सेना यहाँ पहुँच जाए, फिर मैं खुद इनके ऊपर कूद कर इन्हें काल के काल में पहुँचा दूंगा। अभी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि दर्रे के गिरने के बाद भी दुश्मन के इतने सिपाही जरूर बच जाएंगे जो उस महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा कर सके। खच खच! इच्छा शक्ति के बल पर तिरंगा कुछ देर खड़ा तो रहा, लेकिन जब शरीर बिल्कुल ही साथ न दे तो इच्छा शक्ति भी भला क्या करे। जैसे आंधी में गन्ना लहराता है, ठीक ऐसे ही तिरंगा लहरा उठा। हमारे सामने ठहर पाए। ना किसी हिंदुस्तानी में इतनी हिम्मत है और ना ही हिंदुस्तानी तिरंगे में। हमारे कहर से डरकर ऐसे ही सामने आ गिरते हैं हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान की शान तिरंगा। तर 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 तर! जब तक हिंदुस्तानी सिपाही जिंदा है, तब तक दुश्मन के सामने ना कोई हिंदुस्तानी झुकेगा और ना ही तिरंगा। भारतीय सेना के रणबांकुरे आ पहुंचे थे वहां। उनके सामने कहां रुक पाते दुश्मन सिपाही। जल्द ही चौकी पर कब्जा कर तिरंगा शान से लहरा दिया था हिंदुस्तानी सेना ने। और ऐसा हो, यही सपना था उन आंखों का जो धीरे धीरे खुल रही थी,
और वे आंखें थी तिरंगा की। आह, मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में हो तिरंगा। अपने देश की महत्वपूर्ण चौकी को हम दुश्मनों से छीनकर अपना कब्जा करने में सफल हुए हैं और इसी के साथ हम जंग जीतने के करीब हैं। और ये सब हुआ तुम्हारे लेफ्टिनेंट अनिकेता और विकास, संजय, प्रीतम व साजिद नाम के उन शहीदों की वजह से, जो कानून की नज़रों में मुजरिम तो थे लेकिन देश के सच्चे सपूत थे। इस बधाई के सच्चे हकदार हम नहीं बल्कि भारतीय सेना के वे जवान हैं जो अपनी जान तो दे रहे हैं लेकिन अपनी मातृभूमि की 1 इंच जमीन नहीं दे रहे हैं। नमन है देश के ऐसे सच्चे वीरों को। जय हिंद।